आज सबसे पहले उस न्यूक्लियर टेप की हम बात करेंगे जो रूस के स्टूडियो में बैठकर बार बार बजाए जा रहे हैं रशिया के सरकारी मीडिया के जरिए। हर रोज वेस्टर्न वर्ल्ड को धमकी दी जाती है, कभी जर्मनी, कभी पेरिस, तो कभी ब्रिटेन को खत्म करने की बात हो रही है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के साथ दूसरे वेपन्स के जरिए यूरोपियन कंट्रीज का नामो निशान मिटाने की बात होती है, चर्चा होती है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की बात इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही है कि दुनिया सोचने पर मजबूर है आखिर रूस चाहता क्या है, मॉस्को की न्यूक्लियर फैक्ट्री में क्या पकड़ा है और क्या चल रहा है। लेकिन आज हद हो गई, रूस के सरकारी मीडिया में न्यूक्लियर हमले का ट्रेलर जारी कर दिया गया। रशिया के चैनल 1 पर ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की बात कही गई। पुतिन के करीबी दिमित्री किसेलोव ने ब्रिटेन पर एटमी हमले का एनिमेशन दिखाया। दिमित्री किसेलोव के नाम के इस एंकर की तरफ से कहा गया कि अगर ब्रिटेन पर पोसीडियन से अटैक हुआ तो फिर पूरा ब्रिटेन बर्बाद हो जाएगा, समंदर में डूब जाएगा। न्यूक्लियर अटैक का सिमुलेशन जो है उसके जरिए भी यह दावा किया गया कि हमले के बाद पूरा ब्रिटेन रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। करीब 100 सेकंड के वीडियो से पहले सरमत मिसाइल और फिर अंडरग्राउंड अटैक के जरिए ब्रिटेन के नामो निशान मिटाने की धमकी दी गई। जिस तरीके से चाइनीज मीडिया एक चाइनीज माउथपीस बन गया है, क्या यह समझा जाए कि रशियन मीडिया रशियन माउथपीस बन गया है? और अगर ऐसा है तो यह धमकियां कितनी सीरियस है, यह या खाली गीदड़ भभकियां हैं, या इन धमकियों के चलते पुतिन एक हीरो और एक विलन क्रिएट करना चाहते हैं उस रशिया में, जिस रशिया में कल ही कई लोगों ने खुलकर पुतिन के खिलाफ मोर्चा निकाला है। बकायदा बोरिस जॉनसन का नाम लेकर इस मीडिया में कहा गया कि बोरिस जॉनसन के छोटे से देश में कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले रशियन स्टेट मीडिया में ब्रिटेन के साथ जर्मनी, फ्रांस पर भी न्यूक्लियर अटैक की बात कही गई थी। रूस के चैनल 1 पर डिबेट में कहा गया था कि सरमत आईसीबीएम के जरिए 200 सेकंड के अंदर बर्लिन, पेरिस और लंदन इतिहास बन जाएंगे। हालांकि आज वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इन धमकियों पर जवाब आया। ब्रिटिश अखबार के एडिटर ने दावा किया कि अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो फिर 90 सेकंड के अंदर मॉस्को का अस्तित्व मिट जाएगा। ये न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं या न्यूक्लियर वर्बल वॉर चल रहा है? बड़ा सवाल यह है। न्यूक्लियर वर्बल वॉर, जुबानी जंग चल रही है अभी। जाहिर सी बात है रशिया के पास रिजर्व्स भी बहुत कम है और अब तो वेपन भी काफी खर्चा हो चुका है। वैसे ब्रिटेन समेत वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि रूस इस तरह की बातें हताशा में कर रहा है। वो यूक्रेन में अपनी हार के चलते बौखला गया है, इसीलिए अब न्यूक्लियर अटैक और वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं। मेन इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश है, मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सिर्फ पुतिन की धमकियां हैं या फिर इसके पीछे कोई ग्राउंड भी है? हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जो उनके रिटोरिक्स मीडिया में आ रहे हैं, जमीन पर उनकी जो प्रिपरेशंस हैं वो क्या बता रही हैं? आइए देखते हैं। एक सरमत मिसाइल पूरे ब्रिटेन को पानी में डुबो देगी। क्या यूक्रेन के बाद ब्रिटेन का नंबर है? क्या ब्रिटेन पर एटमी हमला करेगा रूस? रूस की एटमी आंधी, ब्रिटेन की जल समाधि। बार बार रूसी टीवी पर एटम बम की धमकी क्यों? रूस के टारगेट 200 का जवाब क्या मिशन 90 है? ब्रिटेन को पोसेडन के जरिए भी पानी में डुबोया जा सकता है। इन बातों को सुनने के बाद लगता है रूस ने सचमुच नया वॉर फ्रंट खोल लिया है। टीवी पर ब्रिटेन के खिलाफ रूसी एंकर्स मॉस्को के माउथपीस एटमी शोले उगल रहे हैं। कल तो हद हो गई। रशिया के चैनल 1 पर पुतिन के करीबी एंकर दिमित्री किसेलोव आए। मिसाइल टॉर्पीडो का एनिमेशन तैयार था, सिमुलेशन मॉडल रेडी था। इसके बाद कमेंट्री शुरू हुई और ब्रिटेन को पानी में डुबोने का फुल एंड फाइनल ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ब्रिटेन को मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल पोसेडन के जरिए भी पानी में डुबोया जा सकता है। ये अपने टारगेट की तरफ 1 किलोमीटर की गहराई से और 200 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता है। इस अंडर वाटर ड्रोन को रोका नहीं जा सकता। ये 100 मेगाटन का वॉरहेड ले जा सकता है। ब्रिटेन के तटीय इलाकों के पास अगर ये फट गए
तो 1640 फीट ऊंची सुनामी लहर उठेगी। इसके साथ भयानक रेडिएशन निकलेगा। जब ये ब्रिटेन से गुजरेगी तो उसे रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बना देगी। 46 सेकंड के इस क्लिप को ब्रिटेन के हर अखबार ने हेडलाइन बनाया। मेल ऑनलाइन से लेकर आयरिश मिरर ने पुतिन के माउथपीस की धमकी को कोट किया। डेली मेल ने लिखा, रूस के चीफ प्रोपेगेंडिस्ट ने ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की और ब्रिटेन को नक्शे से मिटाने की धमकी दी। इसी तरह आयरिश मिरर ने लिखा कि रशियन टीवी पर खुलेआम आयरलैंड के कोस्ट पर न्यूक अटैक की बात कही गई, जिसमें देश को रेडियो एक्टिव डेजर्ट बनाने का भी जिक्र था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो धमकी का एक हिस्सा है। इससे ठीक पहले दिमित्री केसेलोव की एक और वीडियो क्लिप काफी सर्कुलेट हुई। इसमें ब्रिटेन को सरमत मिसाइल से खत्म करने की बात कही गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स के मॉस्को ब्यूरो के एडिटर मैक्स सिडोन ने इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन पर ट्वीट भी किया। वो रशिया जैसे बड़े देश को एटमी धमकी क्यों देते हैं, जबकि वो खुद एक छोटे से द्वीप पर है। ये इतना छोटा द्वीप है कि एक सरमत मिसाइल के हमले से हमेशा के लिए समंदर में डूब जाएगा। रूस की सरमत मिसाइल से टेक्सास या फिर इंग्लैंड जितने बड़े इलाके को बर्बाद किया जा सकता है। सिर्फ एक मिसाइल बोरिस और फिर इंग्लैंड नहीं बचेगा। अगर पिछले कुछ दिनों पर गौर करेंगे तो रूस की तरफ से न्यूक्लियर धमकियों का एक पैटर्न साफ नजर आएगा। नेता से लेकर टेलीविजन तक पर खुलेआम धमकियां दी गई। रूसी टेलीविजन पर वर्ल्ड वॉर 3 और एटम बम की बात हुई। 15 अप्रैल से अब तक कम से कम 7 बार ये धमकियां दी जा चुकी हैं। ये तक कह दिया गया कि सरमत मिसाइल से 200 सेकंड में बर्लिन, पेरिस और लंदन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब पहली बार वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ऐसी धमकियों का काउंटर आया है। Express.co.uk ने लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड के एडिटर के हवाले से खबर छापी। रूस की धमकियों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया। कहा गया कि अगर वाकई रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी तो फिर मॉस्को भी 90 सेकंड में खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग एक मुश्किल खेल है। मुझे लगता है रूसी अफसरों को ये पता है। रूसी सेना के किसी भी तर्कसंगत सोचने वाले अफसर को पता है कि इस खेल में किसी की जीत नहीं होगी। अगर पुतिन ने इसका इस्तेमाल कर दिया तो फिर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को भी 90 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस सबके बीच रूसी टेलीविजन पर बार बार यह दावा किया जा रहा है कि ये धमकियां बेवजह नहीं है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन ने की थी। रूसी न्यूज एजेंसी pravda.ru के मुताबिक ब्रिटिश पीएम ने कहा था, अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ तो फिर ब्रिटेन बिना नाटो से पूछे जवाबी हमला करे। हालांकि इस बयान को ब्रिटेन ने खारिज कर दिया, लेकिन रूस इसी बयान के आधार पर बार बार टीवी पर ब्रिटेन को धमका रहा है, एटम बम की बात कर रहा है। रूस ने हाल ही में सरमत 2 मिसाइल का टेस्ट किया और पुतिन ने इसके बारे में दुनिया को आगाह भी कर दिया। हालांकि रशियन टेलीविजन पर जिस पोसीडोन टॉर्पीडो के जरिए ब्रिटेन को डुबोने की बात कही गई, जिसके मॉडल्स दिखाए गए, वो आखिर है क्या, ये भी आपको समझाते हैं। पोसीडोन एक रशियन न्यूक्लियर वेपन है जिसे टॉर्पीडो और ड्रोन को मिलाकर बनाया जा रहा है। मॉस्को का दावा है कि इसे रोका नहीं जा सकता और इसका इस्तेमाल कोस्टल सिटीज के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके सैनिकों को खत्म करने में हो सकता है। पोसीडोन नाम का यह वेपन 65 फीट की ट्यूब से बना होता है। इसे सबमरीन के जरिए ले जाया जा सकता है और टॉर्पीडो की तरह लॉन्च कर सकते हैं। एक बार लॉन्च होने के बाद यह ड्रोन की तरह काम करता है और इसे किसी भी टारगेट की तरफ गाइड किया जा सकता है। ऐसा दावा है कि इस अंडरग्राउंड वेपन की ट्यूब में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसके जरिए वो अनलिमिटेड रेंज तक ट्रैवल कर सकता है, किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है। इस अनमैन्ड अंडरग्राउंड ड्रोन की स्पीड 184 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जाती है और इसके जरिए यह किसी भी टॉर्पीडो को आसानी से बाईपास कर सकता है। जहां तक समंदर में डेप्थ की बात है तो ऐसा दावा है कि रूस का यह वेपन समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकता है। इसके जरिए वो मौजूद टॉर्पीडोज की रेंज से बाहर हो जाता है। अब सवाल है कि आखिर पोसीडोन का पेलोड क्या है, तो इस पर अलग अलग राय। लेकिन इस वेपन के जो डिजाइन लीक हुए हैं उसके मुताबिक ये 100 मेगाटन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। 100 मेगाटन। पोसीडोन पर आखिरकार आखिरी बार 2019 में पुतिन की तरफ से अपडेट भी दिया गया था। तब कहा गया था यह अहम टेस्ट को पास करने में कामयाब रहा।
एक्सपर्ट्स का दावा है कि फिलहाल यह हथियार ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रूसी टेलीविजन पर इसकी बात हो रही है उससे दो बातों का इशारा मिलता है। पहला यह कि पोसीडॉन का नाम सिर्फ धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन टीवी पर इसके एनिमेशन दिखाने का दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि इसे लेकर पुतिन की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट जल्द हो जाए। अगर पेलोड की बात की जाए तो सरमट 2 जो था वो करीब 15 पेलोड्स ले जा सकता है, 15 वॉरहेड्स ले जा सकता है एक बार में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।